नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डिस्कशन विद मनोज में। और अब मैं लेके आया हूं मेरे प्यारे 10वीं पास भाइयों जिन्होंने सिर्फ 10th पास की हुई है, उनके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ में 72 पदों पर जो है वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें जो उम्र रखी गई है वो 18 से 25 साल है, यानी मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 25 साल के होंगे। और 100 रुपये सिर्फ आवेदन शुल्क है। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो 29 दिसंबर है। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो इसे जाकर के तुरंत भरो। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा आपको 10वीं पास अभ्यर्थी 29 दिसंबर लास्ट डेट इसको भरने की। ठीक है, देखिए ये तो आपको पता है कि जनरल कैटेगरी ओबीसी इनके लिए 100 रुपये लगेगा। और जो महिलाएं हैं, एससी हैं, एसटी हैं, है ना, महिलाएं चाहे जनरल की हो चाहे ओबीसी एससी एसटी कहीं की भी हो, महिलाएं मतलब महिलाएं, उनके लिए सबके लिए फ्री है। एससी के लिए फ्री है, एसटी के लिए फ्री है। जैसे सिर्फ जनरल कैटेगरी के लड़के और ओबीसी के लड़के सिर्फ यही 100 रुपये देंगे, बाकी कोई भी 100 रुपये नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपको कहा है ना, एज आपने देखी ली है, 25 साल तक मैक्सिमम एज है। और इसमें जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली हुई है। बाकी मैं और चयन परीक्षा कैसे होगी दोस्तों, ये तो आपको पता ही, पहले तो लिखित परीक्षा होती ही होती है, फिर फिजिकल हो जाएगा और फिर मेडिकल होता है। जो नॉर्मल है नॉर्म्स वही होते हैं और तो कुछ नया है नहीं। ठीक है, कितने पद हैं भाई? 72 पद हैं। मैं अब अलग अलग चीज़ बताता हूँ। देखिए क्या होगा कि अलग अलग पदों के लिए आपकी अलग अलग शारीरिक और शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं। जैसे भाई मान लो इसमें कौन कौन से कांस्टेबल की पोस्ट खुली है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक है कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, एक है कांस्टेबल लाइनमैन, एक है कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, एक है हेड कांस्टेबल, एक है कांस्टेबल सेवरमैन। इन पर भर्तियाँ निकली हैं। और यहीं अगर आप पूछेंगे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, तो एक पोस्ट निकली है और कांस्टेबल की 2 सीट खाली हैं सिर्फ, है ना, नॉर्मल कांस्टेबल जो ड्यूटी करते हैं नॉर्मल। बाकी तो आपने देख लिया कौन कौन से थे, मैकेनिक, लाइनमैन, ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, सेवरमैन, ये सब हो गए। ठीक है, ये आप समझ गए आप मेरी बात। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या कि भाई मैंने कहा मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 25 साल हो सकती है। ठीक है, महत्वपूर्ण तारीखें जो मैंने आपको बताई, आवेदन की तारीख जो है वो लास्ट डेट इतनी है और शुल्क जो है वो इतने ही तारीख को जमा करना। जिनके भी 100 रुपये फीस लग रही है वो सबके सब 29 दिसंबर को ही इसे जमा करके रख देंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो होती है, इकोनॉमिक बैकवर्ड वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होता है उसके लिए 100 रुपये हैं। और बाकी एस सी एस टी, एक्स सर्विसमैन, सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए ये जो चीज़ है ये निःशुल्क है। ठीक है, इनको कोई भी फीस नहीं देनी, इनको चुपचाप भर देना है इसे। समझ गए आप मेरी बात। और अब देखिए कैसे होगा सिलेक्शन भाई। तो मैंने जैसा कहा आपको, भर्ती परीक्षा, फिजिकल परीक्षा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। इसके आधार पर आपकी जो है ये चीज़ कर दी जाएगी। कांस्टेबल को सैलरी कितनी मिलती है, तो अगर आप कांस्टेबल पदों पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं तो 21,700 रुपये से इतना तक आपको मिलेगा, इतने तक आपका जा सकता है ना। और अगर एएसआई के पद पर वो जो एक पोस्ट निकली वो अगर आप भरते तो 29,200 मिलेगी और इतने तक आप जाएंगे फिर। ठीक है और एच सी हेड कांस्टेबल है तो 25,500, मतलब कांस्टेबल है तो 21,000, हेड कांस्टेबल है तो 25,000 और अगर एएसआई लग गए तो 29,200। ठीक है, तो ये कुछ है जो वेतनमान मैंने आपको समझाया, है ना। तो ये थी बीएसएफ की। अब देखिए दोस्तों, मैंने इससे पहले एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट जो है 2021 का, जिसकी लास्ट डेट 30 दिसंबर है, वो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, उसमें लेकिन आपको बीटेक मांगा गया है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होने चाहिए। और एक ऐसा भी है लॉजिस्टिक, और उसमें देखो जिनका पीसीएम नहीं है, दूसरा कुछ सब्जेक्ट है 12वीं में, तो वो कुछ और भर सकते हैं। एक बार आप वो नोटिफिकेशन जरूर देख लेंगे इंडियन एयरफोर्स का, मैंने वीडियो इससे पहले ही डाला हुआ है, आप चले जाइए इस चैनल पर, आपको तुरंत इस वीडियो के नीचे उसी वीडियो को मिलेगा। ठीक है, और बस इतना ही कहना था आपको। और बस दोस्तों क्या है कि देखिए अगर आप इस नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं है तो किसी और को बता दीजिए कि कल लास्ट डेट है ना। बेचारा अगर नौकरी की तलाश में और तैयारी कर रहा है तो उसके काम की चीज़ है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके काम का नहीं तो आप इस वीडियो को इधर उधर कर दें। अगर आपके काम का नहीं, आपको नज़र में कोई ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं तो उन तक पहुँचाइए, उनके काम आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो मैं आपको इसे शेयर कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस दोस्तों यही करिए और कुछ नहीं, क्योंकि देखो आपको मालूम है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और कई सारी बेरोज़गारी तो इसलिए भी है क्योंकि नौकरी का पता नहीं चलता है। तो मैं ये कहता हूं कि चलो बेरोजगारी अगर जान के रहे कि मैं सब कुछ जानता हूं, उसके बाद अगर कुछ नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन बेरोजगारी अनजान होने की वजह से हो ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम अवेयर रहेंगे, हम बताएंगे। और देखिए मदद करने में कतराइए मत, एक शेयर ही करना है आपको उस बेचारे को जिसको ज़रूरत होगी। ठीक है, और इसमें कभी कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी भी कभी कोई ज़रूरत पड़े तो कोई आपके लिए भी अगर ऐसे ही शेयर करने से कतराए तो क्या होगा, समझ गए ना। तो आप सब जैसा देखिए, दुनिया आप जैसी चाहते हैं ना कि दुनिया में जैसा बदलाव हो, कई बड़े बड़े लोगों ने कह दिया है, वो बदलाव पहले अंदर खुद के लाइए। ठीक है, आप जैसा दूसरों में देखना चाहते हैं पहले वो खुद बन जाइए, दूसरे अपने आप आपके लिए वो चीज़ बन जाएंगे। होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।